नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से ई मित्र कियोस्क धारक आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियोज़ के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कियोस्क धारक आईआरसीटीसी एजेंट बन चुके हैं और आईआरसीटीसी के एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन पर अपना ई केवाईसी भी कंप्लीट कर चुके हैं, केवल वे ही बुकिंग करने के लिए योग्य होंगे। बुकिंग में आपको फ़ायदे ये हैं, ई मित्र कियोस्क ऑपरेटर जो आईआरसीटीसी के एजेंट बनते हैं उनके लिए स्पेशल सीट्स ब्लॉक की गई जाती हैं एजेंट के रूप में आईआरसीटीसी के द्वारा, जिससे कि आप नॉर्मल सिटीजन को जो बुकिंग स्लॉट मिलता है उससे ज़्यादा सीट्स आप बुक कर पाएँ और सिटीजन को सर्विस दे पाएँ। बुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये चीज़ें होना आवश्यक है: एजेंट कोड, प्रोफाइल का पासवर्ड और मोबाइल, जिससे कि आपका आधार लिंक है, और साथ ही पैसेंजर की जर्नी डिटेल्स। कोरोना काल के अंदर एक नई डिटेल्स एक्स्ट्रा मांगी जा रही है, जो है डेस्टिनेशन एड्रेस और पिन कोड। जहां पैसेंजर जा रहा है वहां का पिन कोड और वहां का एड्रेस उसको घोषणा करनी पड़ेगी पहले से ही आईआरसीटीसी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कियोस्क धारक ई मित्रा एप्लीकेशन पे एसएसओ के थ्रू लॉगिन करेंगे और एसएसओ के डैशबोर्ड पर जैसे ही वो ई मित्रा आइकन को क्लिक करेंगे उनसे बायोमेट्रिक या ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा और वो ई मित्रा एप्लीकेशन पे आगे बढ़ जाएंगे। ये सर्विस आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग सर्विस एक ट्रैवल सर्विसेज नाम के नए मेन्यू में आपको अवेलेबल कराई गई है। कि सबसे नीचे जो मेन्यूज आपके पास आ रहे हैं उसमें ट्रैवल नाम का मेन्यू है, उसमें आईआरसीटीसी का फिर एक मेन्यू बना हुआ है जिसमें कि 3 अलग अलग मेन्यूज दिए गए हैं कि बुक ट्रेन टिकट का है, दूसरा टिकट बुकिंग हिस्ट्री के बारे में है और तीसरा कैंसिल टिकट हिस्ट्री के बारे में है। तो आप बुकिंग करने के लिए सबसे पहले ट्रैवल मेन्यू में आईआरसीटीसी मेन्यू के अंदर बुक ट्रेन टिकट पर क्लिक करें। आपके सामने बुकिंग स्क्रीन आ जाएगी, जहां आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप किस स्टेशन से किस स्टेशन के लिए बुकिंग करेंगे और किस डेट को आपको बुकिंग की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल की बुकिंग करी है। 1 जुलाई का हमने समय लिया। जब ये डेट पैरामीटर्स डालने के बाद में आप सर्च बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रेन की लिस्ट आएगी। यहाँ जानना आवश्यक है कि आप या तो स्टेशन का कोड डालें या सिर्फ 3 कैरेक्टर लिखें स्टेशन के नाम के और आपके सामने एक लिस्ट ड्रॉप आउट आ जाएगा जिसमें कि आप स्टेशन को सेलेक्ट कर पाएंगे। सर्च बटन क्लिक करने के बाद में आपके पास ट्रेन अवेलेबिलिटी स्टेटस आएगा कि इस सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए कितनी ट्रेन अवेलेबल हैं। जैसे कि इस स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि 5 ट्रेन अवेलेबल हैं। हर ट्रेन के आगे उसका डिपार्चर टाइम और डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचने पर उसका अराइवल टाइम और कितने घंटे की यात्रा है ये, और किस किस क्लास के सीट्स उसमें अवेलेबल हैं और किस किस दिन वो ट्रेन चलती है। दिनों के अगेंस्ट में अगर वो हरे कलर का दिन दिखाई दे रहा है संडे मंडे, तो आप मानेंगे कि ये ट्रेन इस दिन अवेलेबल है, और जिस दिन लाल है उस दिन वो ट्रेन अवेलेबल नहीं है। साथ ही एक कोटा नाम का ऑप्शन आपके सामने ऊपर ही हेडर में आएगा, जिसमें कि सीनियर सिटीजन का कोटा है, जनरल कोटा है, लेडीज और तत्काल, ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अगर आप लेडीज के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो लेडीज कोटा क्लिक करें, या सीनियर सिटीजन के लिए बुक कर रहे हैं तो आप सीनियर सिटीजन कोटा क्लिक करें, और आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो तत्काल कोटा क्लिक करके ही आप यहाँ पर स्टेटस और सीट अवेलेबिलिटी पूरी देख पाएंगे। जिस भी ट्रेन के अगेंस्ट में आपको बुकिंग करनी है उसकी क्लास मेन्यू पर जैसे आप क्लास के लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन की जैसे आपके सामने उस ट्रेन के नीचे ही एक रिकॉर्ड नया ऐड हो जाएगा, जहां पर कि आपको सीट अवेलेबिलिटी और फेयर स्टेटस दिखाई देगा कि कितना किराया लगेगा उस दिन यात्रा करने पर। 1 जुलाई को अगर यात्रा करते हैं तो ये अभी बुकिंग का स्टेटस चल रहा है और 615 रुपये यहाँ पर किराया बताया गया है, और हमने क्लास सेलेक्ट की है स्लीपर क्लास। तो जिस भी डेट के अगेंस्ट में 6 दिनों के तक के आगे तक की आपकी बुकिंग आपको वहाँ पर दिखाई देगी और बुकिंग स्टेटस दिखाई देगा। तो जिस भी डेट के अगेंस्ट में आप बुक नाउ बटन क्लिक करेंगे उस डेट की बुकिंग आपके स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग स्टार्ट के लिए एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा जो आपको बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि आपने किस सोर्स स्टेशन से किस डेस्टिनेशन स्टेशन के लिए ये बुकिंग स्टार्ट की है और कौन सी क्लास और किस कोटा में आप बुक कर रहे हैं और कितना फेयर है पर पैसेंजर।
नीचे उसी सेक्शन के नीचे आपको बोर्डिंग स्टेशन दिखाई देगा कि कहाँ से पैसेंजर बोर्ड करेगा, और ट्रेवलर्स की सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी पड़ेगी। आप अगर एक से ज़्यादा मैक्सिमम 6 ट्रेवलर्स की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। एक से ज़्यादा डालने के लिए आपको ऐड बटन क्लिक करना है, और हर पैसेंजर के लिए आपको जेंडर, नेम, एज और उसकी बर्थ प्रेफरेंस डालनी है। बर्थ प्रेफरेंस लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, ये प्रेफरेंसेस हैं। साथ ही एक अलग सेक्शन और दिया गया है जहां पर कि आप बुकिंग प्रेफरेंस सेक्शन में आप अपनी चॉइस बताएं, पैसेंजर अपनी चॉइस बताएगा कि बुकिंग किस केस में की जाए, या जो बुकिंग मिल रही है वो ले ली जाए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको पैसेंजर से पूछ के सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद में आपके सामने नीचे सेक्शन अवेलेबल है कि ट्रैवल इंश्योरेंस किया जाना है या नहीं। यहाँ आपको यस या नो में से एक क्लिक करना है। साथ ही पैसेंजर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जिस मोबाइल पर टिकट की सारी जानकारी जाएगी। वर्तमान में टिकट के हार्ड कॉपी प्रिंट्स नहीं दिए जाते और सारी जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाती है, जिसको कि दिखाकर व्यक्ति ट्रेन की यात्रा कर सकता है। अगर यात्री के साथ 5 साल तक के बच्चे भी हैं तो आप मैक्सिमम 2 बच्चों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक हेयर बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक नया सेक्शन खुलेगा जहां पर कि बच्चों के बारे में जेंडर, नेम और एज आपको डालनी है। दूसरे बच्चे की इन्फॉर्मेशन डालने के लिए भी आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन दबाना है। लास्ट सेक्शन आता है एड्रेस डालने का कि पैसेंजर का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, जहां वो जा रहा है उसके एड्रेस की डिटेल्स क्या है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन में से डेस्टिनेशन लोकेशन जैसे हमने मुंबई सेलेक्ट किया था तो आपको पिन कोड भी मुंबई का ही डालना है, जिससे आप जैसे आप पिन कोड डालेंगे, पिन कोड के अगेंस्ट में स्टेट और सिटी अपने आप भरी हुई आ जाएगी, और आपके सामने पोस्ट ऑफिस का ड्रॉप डाउन भी अवेलेबल होगा जिसमें से कि आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर पाएंगे। तो पैसेंजर से ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही ले लेनी है। साथ ही आपको जीएसटी नंबर डिटेल डालने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि जो एजेंट जीएसटी के नंबर अपने उनके पास हैं वो यहाँ डालें, तो आपको बुकिंग के अंदर जो जीएसटी आईआरसीटीसी लेगा उसमें आपको बेनिफिट आपके इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में ट्रांसफर का सर्टिफिकेट आपको आईआरसीटीसी उपलब्ध करवाएगा। जैसे आप फाइनल प्रोसीड क्लिक करते हैं तो एक कंफर्मेशन स्क्रीन आपके सामने आएगी कि आपने इस डेट की इतने रुपए के हिसाब से इतने पैसेंजर्स की बुकिंग करी है, ये अभी करंट अवेलेबिलिटी स्टेटस चल रहा है और टोटल फेयर इतना रुपए बनता है। आप जैसे पे नाउ बटन क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको से कंफर्मेशन लेगा कि जिस तरह देखिए योर फाइनल टिकट अमाउंट इज 632.70, नाउ यू आर रीडायरेक्टिंग टू आईआरसीटीसी वेबसाइट, डू यू वांट टू प्रोसीड। तो सबसे पहले सिस्टम जैसे ही आप यस क्लिक करते हैं ये मैसेज देखने के बाद में सबसे पहले ई मित्रा सिस्टम आपके वॉलेट से उतने टिकट अमाउंट का पैसा काटेगा और आपको आईआरसीटीसी साइट पे ले जाएगा। अगर पैसे कटते हैं तो पैसे कटने के तुरंत बाद में आपको आईआरसीटीसी की साइट पर जाकर सिर्फ 3 चीजें डालनी है। वहाँ एजेंट कोड आपका डला हुआ आएगा ऑलरेडी, और आपको प्रोफाइल पासवर्ड पंच करना है अपना, और जो मोबाइल आपका लिंक है एसएसओ के साथ या आधार के साथ उस पर आपके एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा और वापस से आप ई मित्र की साइट पे आ जाएंगे जहां आपको टिकट की डिटेल्स दिखाई देंगी। साथ ही कंज्यूमर को उसके मोबाइल पर सारी जानकारी भेज दी जाएगी। आप भी टिकट बुकिंग हिस्ट्री मेन्यू में जाकर इस टिकट की सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आपकी ये बुकिंग यहीं फेल हो जाएगी। आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज प्राप्त होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस या अनेबल टू डिडक्ट वॉलेट, और आपको करंट बैलेंस दिखाएगा। तो इसलिए आप किसी भी टिकट के अंदर जो आपने जितनी इंफॉर्मेशन भरी है वो बेकार ना जाए, इससे पहले ही इंश्योर कर लें कि जो टिकट अमाउंट बनने वाला है उतना आपके वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। कमीशन और अदर इन्फॉर्मेशन इस तरह से है कि नॉर्मल टिकट के लिए 20 रुपये पर टिकट और तत्काल टिकट के लिए 40 रुपये पर टिकट की फीस आईआरसीटीसी की तरफ से दे होगी जो आपको सिटीजन से प्राप्त होगी। और डेली रिपोर्ट और एमआईएस आपको आईआरसीटीसी के उसी एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन पे जाके लेनी है जहां पर आपने ई केवाईसी पहले किया था। इस यूआरएल को आप परमानेंटली अपने ब्राउजर में सेव रखें जिससे कि आप पर डे की एमआईएस और रिपोर्टिंग अपने सिस्टम से निकाल सकें। तो ये थी पूरा प्रोसेस कैसे आप टिकट बुकिंग करें आईआरसीटीसी का ई मित्र पोर्टल पर। धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले कि मैं सेशन को खत्म करूं, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नए वीडियोस के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे।